हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर निकिता छाबड़ा। आई वेलकम यू टू एनरिचमेंट क्लासेस। आज की बोर्ड शॉर्ट वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक ऑफ क्लास 10th, दैट इज फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड वो सारे टिप्स जो फॉर्मल लेटर लिखने में एंड फॉर्मल लेटर में अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, तो जो टाइप्स ऑफ लेटर्स आपको आ सकती हैं दैट कैन बी अ कंप्लेंट लेटर, जहाँ पे आप कंप्लेंट लिख रहे हैं अथॉरिटीज़ को, जैसे कि आपके एरिया में प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन की एंड वाटर स्टैग्नेशन के, आप म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं। देन कैन बी इंक्वायरी लेटर, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी होटल में स्टे करने जा रहे हैं एट्सेट्रा, तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए, इंक्वायरी आपको करनी है क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देन कैन बी लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर बिकॉज बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, राइट। जहाँ पर एक आप होलसेलर हो, आप शॉप ओनर हैं, यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर टू द अदर पर्सन रिगार्डिंग सो आपको मटेरियल चाहिए, आप सारी डिटेल्स जो है वो लेटर में लिखते हैं। देन कैन बी लेटर टू एडिटर, ये मोस्ट एनी पर्पस, एनी कंप्लेंट, एनी इवेंट, ओके। सो अब इन सारी लेटर्स में एक ही तरह का फॉर्मेट जो है बच्चों को देखो फॉलो होगा। पहली तो चीज़ है सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये याद रखना बच्चों कि सेंडर का जो एड्रेस है ये आपको 3 लाइन्स में जो है वो लिखना है, राइट। पहले तो आप एड्रेस लिखेंगे, देन यू राइट द सिटी एंड देन यू राइट द स्टेट, एंड उसके साथ अगर आपको क्वेश्चन में पिन कोड मेंशन है तो आप पिन कोड भी लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन लीव करके आपको डालनी है डेट। अनदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि डेट को कैसे आप डाल रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी 6 मार्च 2022, आप मार्च को 6/3/22 करके लिखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। ओके, तो डेट का फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है एंड 1 लाइन लीव करके नेक्स्ट फिर आप लिखोगे रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम एंड देन सिटी का नाम और द स्टेट का नाम, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। लाइकवाइज आंसर लाइंस में कवर करना है। फिर एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है सब्जेक्ट, विच इज़ गोइंग टू बी अ स्मॉल 1 लाइन, बीइंग कि आप लेटर जो है वो किस लिए लिख रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सर या / मैडम करके। देन आपको लेटर जो है वो 3 आप बताओगे कि आई एम सो एंड सो पर्सन, सो एंड सो डेजिग्नेशन पर, और ये लेटर मैं आपका ध्यान जो है इस मुद्दे की तरफ उठाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर आप इन्फॉर्मेशन पार्ट लिखोगे जहाँ पे आप डिटेल में बताओगे व्हाट द इशू इज़, या फिर जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप इस पार्ट में लिखते हो कि क्या आप ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे हो, अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर। फिर आप लिखोगे कंक्लूडिंग सेंटेंस, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू, आप मेरी जो प्रॉब्लम है उस पर जल्द से जल्द ध्यान देंगे, ऑल दीज काइंड, राइट। अब ये कुछ लेटर्स हैं जहाँ पे आपको कॉमन लाइंस लिखनी है विच आर गोइंग टू फेच यू सम गुड मार्क्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेटर टू एडिटर अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़ पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड, एंड देन कंटिन्यूड बाय योर लेटर की किस मुद्दे की तरफ आप ध्यान लेकर जाना चाह रहे हैं, राइट। दीज कैन बी सम ऑफ द वेरी गुड वोकैबुलरी, वेरी गुड वर्ड्स जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करते हैं, गिव्स वेरी गुड इंप्रेशन, राइट। देन अगर आप प्लेसिंग ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, कैन बी आई और वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ सम ऑफ द बुक्स ऑफ अवर स्कूल लाइब्रेरी गिविंग ऑन द गिवन एड्रेस, राइट। फिर आप सेकेंड पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं तो इसके तीसरे पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं अबाउट द ऑर्डर जो आपको प्लेस करना है, राइट। अब ये देखो यहाँ पे सीधा RD शर्मा के लिए मैंने ये नहीं लिखा कि मुझे 5 बुक्स चाहिए, राइट, 1x5 एंड इंग्लिश की 1x20। इस तरह से आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आप लोग पेमेंट मेथड्स पूछ सकते हैं एंड आप कुछ डिस्काउंट की बात कर सकते हैं कि मुझे डिस्काउंट्स आप ऑफर कीजिए। फिर बात है कंप्लेंट लेटर्स की। कंप्लेंट लेटर्स क्या है, यहाँ पे आप कंप्लेंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा कि येस्टरडे मैंने ये परचेज किया था, दिस इज़ नॉट वर्किंग अप्रोप्रिएटली। देन दूसरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं अदर जो डिफेक्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट्स में, जैसे कि ये पेजेस ओमिटेड हैं, यहाँ पर हम बुक वाले को लिख रहे हैं कंप्लेंट। देन थर्ड में आई होप यू विल एबल टू रिप्लेस एंड रिफंड माई मनी, यहाँ पे आप रिफंड की बात कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट की बात कर सकते हैं, डैमेजेस प्रोवाइड करने की बात कर सकते हैं, राइट। इसके तीसरे पैराग्राफ में सिमिलरली लेटर ऑफ इंक्वायरी अगर आता है, इसका पहला पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट की मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी थी सो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में, आई वांट टू नो दैट हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग, कैसे ये सब कर रहे हो, राइट। देन आई वुड लाइक टू, दूसरे पैराग्राफ में आप लिखोगे आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग थिंग्स बिफोर आई कुड विजिट यू, जैसे कि टाइमिंग, आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन पूछ लेनी है। फिर आप विजिट करना है यहाँ पर, तो क्या आपके पास कुछ डिस्काउंट्स हैं, मेरे साथ इतने लोग आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप
लिख सकते हैं लेटर में. देन थर्ड पैराग्राफ में काइंडली सेंड मी डिटेल्स एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कैन विजिट द सून. दिस इज योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ, राइट. तो दिस इज द वे कैसे आप 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स बना सकते हैं विद द वेरियस लेटर्स. एंड दिस इज द फॉर्मेट जो आपको हर एक फॉर्मल लेटर के अंडर, हर एक लेटर के अंडर जो है. आई होप स्टूडेंट्स ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. रॉक द बोर्ड्स.